नमस्ते। अभी हम लोग आज शुरू करेंगे हमारा सेशन। हमारा जो टॉपिक आप लोग सभी देखे होंगे, अमीर कैसे बने, हाउ टू बिकम ए रिच। ये हम अभी जो कुछ डिस्कशन करेंगे, जो कुछ बताएंगे, ये सब कुछ हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक से लिए हैं। ये बुक लिखे हैं, इसका ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक को अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों को दिखेगा जे रिच जो जो अमीर आदमी है, वो लोग कैसे जीते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, उसका तरीका दिखेंगे। उसके साथ साथ वो गलती भी दिखेंगे जो पुअर और मिडिल क्लास लोग करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, और इसको हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तभी जाके हमारा ये सेशन का जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा। तो अभी हम लोग शुरू शुरू कर रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, इसका दो पिता थे। इन्होंने बोलते इसका दो पिता है, एक है पुअर डैड, एक है रिच डैड। अभी हम लोग अब लोग सोचेंगे एक ये आदमी का दो पिता कैसे हो सकता है। हाँ, ये जो पुअर डैड है ये इसका खुद का पिता थे, जिन्होंने पीएचडी किया था, जिन्होंने वेल एडुकेटेड है, जिसके पास सिक्योर जॉब थे और बढ़िया जॉब करते थे। लेकिन इसका मानना था अच्छा पढ़ाई करके एक सिक्योर जॉब करना और सेटल हो जाना, इसका मानना था। लेकिन इसका जो रिच डैड जिसको मानते थे, वो असल में इसका पिता नहीं थे, इसका दोस्त दोस्त का पिता थे। उसका दोस्त माइक का पिता थे। तो उन्होंने उतना पढ़ाई भी नहीं किए, उनका उतना डिग्री भी उनके पास नहीं थे, और उन्होंने उन्होंने बिजनेस करते थे। उन्होंने सिंपल जो लाइफ था वो नहीं जीते थे। तो उनका बोलना था हमारा हम लोगों को हमारा जिंदगी से सीखना चाहिए। तो उसी प्रिंसिपल में वो जीते थे और इन लोगों को समझाते थे, रॉबर्ट और उसका फ्रेंड माइक को। तो हम लोगों को अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी, पुअर दो पिता कैसे हो सकते, पुअर डैड रिच डैड। अभी हम लोग इसको आगे जाएंगे, इसको आगे देखेंगे। इसमें एक प्रिंसिपल जो बताया जा रहा है, जो पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने के लिए काम करने दो। इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे एक स्टोरी से। एक गाधे का स्टोरी था। उसका उसका जिसको एक गाधे को एक पाला था उसका कोई एक आदमी। तो उन्होंने वो गाधे को काम कराने के लिए उसका सामने एक गाजर कभी भी रख देता था, और वो गाधे को समझता था मैं काम करने के बाद ही वो गाजर मुझे मिल जाएगा और मैं उसको अचीव करूंगा। तो उसने लोग बहुत काम करते थे, लेकिन ऐसे में उसको कभी वो गाजर मिलता नहीं था, उसको सिर्फ काम ही करना पड़ता था। ऐसे हम लोगों का भी लाइफ में भी होता है। हम लोग सोचते थे हम लोगों को कैसी भी एक नौकरी मिल जाएगा, काम करेंगे, बहुत काम करेंगे और हम लोगों को पैसे मिलेगा तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग काम करते जितना भी काम करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से इनकम जैसे बढ़ता है, उसके हिसाब से हम लोगों का खर्चा भी उतना बढ़ जाता है। ये एक्चुअल में एक ट्रैप है। ऑथर इसको बोल रहे हैं जितना आप इनकम भी करेंगे तो उतना खर्चा भी आपके साथ साथ बढ़ता है। जो आपको एक साल पहले भी जो दिक्कत आते थे, एक साल के बाद भी सेम दिक्कत रह जाते हैं, लेकिन हम लोग का लाइफ स्टाइल बढ़ जाता है। ये एक्चुअली सही नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिए बहुत मेहनत करते हैं और इनकम करते हैं। हम लोगों को एक डर रहता है, हम लोग रिस्क भी नहीं लेते। ये डर क्या है, हम लोग बाई चांस अगर गरीब के गरीब ही रह गए, तो ये डर हम लोगों को रहता था। हम लोग दबा बहुत काम करते हैं और आगे नहीं निकल पाते हैं, उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इसके साथ साथ आता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल जो आता है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों को फिनेंशियल लिटरेसी, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं उसको सीखना पड़ेगा। पैसे कमाना जितना आसान है उससे ज्यादा उतना आसान नहीं है पैसे को मैनेज करना। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है
पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, आपका अगर कुछ दिक्कत आते हैं उस टाइम में इमरजेंसी फंड के हिसाब से आपके पास कुछ है कि नहीं है, उस हिसाब से पैसे को पूरा मैनेज करना चाहिए। लॉटरी में भी बहुत आदमी पैसे जीतता है लेकिन वो पैसा वो रख नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास उसको फाइनेंस के बारे में कुछ पता नहीं, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता नहीं, इसीलिए वो पैसा नहीं रख पाते। हम लोग देखते हैं, हम लोग जब एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं तब क्या करते हैं, उसका फाउंडेशन भी बहुत खोदते हैं, लेकिन छोटा बिल्डिंग बनाने में उतना छोटा छोटा फाउंडेशन खोदते हैं, ज्यादा नहीं खोदते हैं। लेकिन हम लोग वास्तव में लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग बहुत बड़ा बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका फाउंडेशन छोटा रखते हैं। तो ये एक्चुअली ठीक नहीं है। तो एक्चुअली हम लोगों को अगर अमीर बनना है तो हम लोगों को फिनेंशियल लिटरेसी भी सीखना पड़ेगा, फिनेंशियली लिटरेसी होना पड़ेगा। पैसे को जैसे इतना मेहनत से कमाते हैं उसको कैसे मैनेज करना पड़े, उसको भी सीखना पड़ेगा। अगर हम लोगों को देखा जाएगा, हमारे पास अगर जॉब नहीं रहेगा तो कुछ दिन के बाद हम लोगों के पास हाथ में पैसा भी नहीं रहेगा, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। कहीं लोन रहते हैं, कहीं ईएमआई, वो सब देते रहते हैं, इमरजेंसी फंड भी हम लोगों के पास नहीं रहते हैं। तो इस चीज को हम लोग तीसरा प्रिंसिपल के साथ सीखते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी। ये एसेट एंड लाइबिलिटी को हम लोग अगर बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएंगे और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, जैसे अमीर लोग बढ़ते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग सीखते हैं। एसेट मतलब वो है जिससे आपको पैसा आता है, लाइबिलिटी मतलब ये है जिसके आपको पैसा खर्चा होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एसेट मतलब लैंड, अभी अगर आप कुछ एक लैंड खरीदते हैं उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, या उस लैंड को किसी को भाड़े में देके भी आपको हर महीना पैसा मिल सकता है, वो एक एसेट में माना जाएगा। हाउस फॉर रेंट, आप एक हाउस खरीदे हैं लोन लेके, फिर उसको रेंट पे दे रहे, रेंट पे देके आपको जो पैसा आ रहा है उसमें आपको ईएमआई भी चुकता हो जा रहा है और कुछ पैसा भी आपको बच जा रहा है। या तो अगर बच भी नहीं जाएगा, ईएमआई भी उसमें अगर चल जाएगा तो कुछ साल के बाद वो घर आपका हो जाएगा, लोन चुकता हो। तो ये सब एसेट है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या तो आप खुद नहीं करके कोई ऐसा कुछ बिजनेस ज्वाइन करते हैं जिसमें आपका मौजूदगी का जरूरत नहीं है, इस टाइप का भी कुछ बिजनेस लेते हैं, वो भी एसेट होता है, वो भी आपको पैसा कमा के देता है। कुछ कंपनी के स्टॉक वगैरह भी अगर खरीदते हैं, जैसे रिलायंस वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, आपको उसमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है आपको ऐसे डिविडेंड हिसाब से देता है, और जो वैल्यूएशन बढ़ता है आपको भी मिलता है। ये सब एसेट होता है। हम हम लोग जनरली क्या समझते हैं, हमारा लाइबिलिटी को हम लोग एसेट समझ के बैठते हैं। अभी देखेंगे लाइबिलिटी किस तरह का होता है, कुछ एग्जांपल है। और एक एसेट में म्यूचुअल फंड भी आता है, इसमें भी आपको डिविडेंड वगैरह मिलता है, आपको पैसा ग्रो होता है। अभी हम लोग देखेंगे किस किस चीज को हम लोग कभी कभार गलती से एसेट मान लेते हैं। जैसे हाउस, जो हम लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, वो एक्चुअल में लाइबिलिटी है। उसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत खर्चा होता है लेकिन उसमें कुछ पैसा आपको आता नहीं है, सिर्फ उसमें पैसा जाता है, उसके आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह देना पड़ता है, उसमें आपको फर्नीचर वगैरह खरीदना पड़ता है, इस तरह से आपको कुछ खरीदना पड़ता है, तो पैसा आपको जाता है। आप जितना बड़ा घर बनाएंगे आपको मेंटेनेंस खर्चा उतना ज्यादा होता है। तो वो एक लाइबिलिटी होता है जिसमें पैसा आपके पास आ नहीं रहा है, पैसा आपको जा रहा है। कार कार तो एक बढ़िया लाइबिलिटी है। कार खरीदने के साथ साथ ही आपको कार उतना आपका ना वैल्यू 20% खो लेता है। तो और जितना बड़ा आप कार खरीदेंगे उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा है, तो हर महीना आपको उसमें खर्चा करना पड़ता है। तो कार भी एक बढ़िया लाइबिलिटी है। लग्जरी ड्रेस, ठीक है, जो रिक्वायर्ड ड्रेस है वो सब तो हम लोग खरीदते हैं, जो लोग लग्जरी ड्रेस, एक टी शर्ट 2500 3000, तो वो सब लग्जरी होता है, वो लग्जरी वो सब लाइबिलिटी होता है। तो ये हम लोग अगर लाइबिलिटी को अच्छा से समझ जाएंगे तो हम लोग तय कर पाएंगे कि इसमें हम लोगों को बेनिफिट है, किसमें हम लोगों को लॉस है। जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर एसेट को खरीदते हैं, और जो देखा गया है मिडिल क्लास और पुअर है, वो सब लोग लाइबिलिटी को ज्यादा खरीदते हैं। अभी हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट, हम लोग को जो हमारे पास आ रहा है और जो जा रहा है उसको जो बैलेंस करते हैं उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। हम लोग अगर हमारा बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो हम लोग इसको और ज्यादा आसानी में समझ पाएंगे। बहुत बहुत आदमी को लगता है एसेट लायबिलिटी क्या है तो हमको ही पता है, लेकिन वो लोग भी गलती कर लेता है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट को फर्क समझने में। तो ये चीज हम लोगों को अच्छा से देखना चाहिए, जो किसमें हम लोगों को पैसा आता है और किसमें हम लोगों को जाता है। ज्वेलरी वगैरह जो खरीदते हैं उसका जीएसटी वगैरह कट जाता है, उसका वैल्यू भी गिरता है, मेकिंग चार्जेस वगैरह पड़ता है, उसमें बैंक में रखने के लिए लॉकर चार्ज देना पड़ता है, वो सब लाइबिलिटी में जाता है।
तो हम लोग आगे अभी फिर देखेंगे इस रिच डैड पुअर डैड बुक्स में और क्या क्या बोला गया है। इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला है। हम लोग आज से अगर 10 साल पहले देखेंगे, 10 साल पहले तो क्या अभी भी चल रहा है। तो हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग को पूछा जाता है बड़ा होके क्या बनोगे। तो हम ही लोग सब इसी में कुछ बोलते थे, कोई बोलता था डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर, तो इस तरह से कोई पुलिस, इस तरह से हम लोग कोई एक प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं। लेकिन हम लोग कोई ये नहीं बोलते हैं जे हम लोग पढ़ाई करके, जैसे साइंस पढ़ के कोई डॉक्टर बनना बोलते हैं, लेकिन कोई साइंस पढ़ के ऐसा नहीं बोलता है मैं एक मेडिकल हॉस्पिटल खोलूंगा, इस टाइप का कोई बात नहीं करते। तो हम लोग को इस टाइप के सिखाया गया है, हम लोग यही ऐसे ही सीखे हैं। जे हम लोगों को पढ़ाई करने का मतलब कोई एक प्रोफेशन ज्वाइन कर लेना है, फिर एक जो नौकरी लेना है और उसके हिसाब से चलना है। मतलब आपका खुद को एक लिमिटेशन लिमिट के अंदर रहना है, इस टाइप का हम लोगों को कर देता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों को एक जॉब के लिए प्रिपेयर करता है और कुछ नहीं करते वो। उसमें कुछ एक्सट्राऑर्डिनरी एजुकेशन भी नहीं मिलता है, उसमें कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं मिलता है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं मिलता है। हम लोगों को धक्का खा के हम लोग को वो सीखना पड़ता है बाद में। वो सीखते सीखते बहुत साल ऐसे ही लग जाता है। हम लोगों को मेन टारगेट रहता है बहुत बड़ा एक डिग्री अचीवमेंट करना। हम लोग अगर देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा आदमी है जिसके पास उतना बड़ा बड़ा डिग्री नहीं है, लेकिन वो उतना बड़ा बड़ा डिग्री वाला आदमी को नौकरी में रखा है। तो हम लोग कभी भी एम्प्लॉय होने के लिए सोचते हैं, एम्प्लॉयर बनने के लिए नहीं। तो यहाँ पे अथॉर यही बोला है जो हम लोगों को कोशिश करना है एम्प्लॉय बनने के लिए। तो यही बोला है। तो अभी फिलहाल इतना नहीं है, अभी बहुत आदमी बहुत सारा कोई सी कंपनी के सीईओ बनने के लिए भी कोशिश कर रहा है, कंपनी चलाने के लिए। कोई रॉकस्टार बन रहा है, कोई मूवी आर्टिस्ट बन रहा है। तो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लेकिन इसको और जल्दी हम लोग को चेंज करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे हाउस लोन। ये हाउस के बारे में बोला है, अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जो हाउस जो है वो एक लाइबिलिटी है। जैसे हम लोग देखते हैं हाउस खरीदते खुद के लिए, सोचते हैं हम लोग बहुत बड़ा एक अचीवमेंट कर लिए, हम लोग बहुत बड़ा एक एसेट कर लिए, लेकिन वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। इस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में अभी देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं बहुत बड़ा घर खरीदने के लिए एक लोन ले लेते हैं, 20 लाख 30 लाख, वो 20 30 साल के लिए। और समझते हैं हम लोग बहुत अच्छा काम कर दिए हैं, ये तो सब लोग कर रहे हैं, तो सब लोग थोड़ी गलत गलत करेगा, ये तो गलत नहीं हो सकता है। लेकिन वो देखा गया है वो लोन को मिटाते मिटाते हम लोग का सारा जिंदगी चला जाता है 20 30 साल। और एक अच्छा सा ईएमआई भी पे करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, आप जब ये घर ले लेते हैं, ईएमआई हर महीना पे करते हैं, तो आप दूसरा जगह में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और आप दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। आपके सर के ऊपर वो आ जाता है लोन। तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को ये ऑथर नहीं बोल रहा है कि आप लोग घर मत खरीदे या लोन मत लीजिए। ऑथर ये बोल रहा है खरीदे, वो जो लोन लेके आप जो ईएमआई डाल रहे हैं, वो ईएमआई को आप अच्छा से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ही साल में वो पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा और उस पैसे से आप एक घर खरीद सकते हैं। तब उस टाइम पे आपके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं रहेगा। तो एथर हम लोग को यही सिखाया। रिच आदमी लोग क्या करता है, एसेट खरीदते हैं। और पुअर क्या करता है, मिडिल क्लास सब लोग, कब वो लोग देखता है कब हमारे पास सैलरी आएगा, कब हम इसको पे करेंगे उसको पे करेंगे, वही सोचते रहते हैं। हाउस हम घर हम लोग के लिए जो रहने रहने के लिए हम लोग खरीदते हैं, वो हम लोग के लिए एसेट नहीं है। उस ईएमआई पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। 5 साल 10 साल के बाद हम लोग अगर घर बनाने लगे तो ठीक है। यही ऑथर का बोलना यही है, घर खरीदने के लिए माना नहीं कर रहे, लेकिन ऑथर का बोलना है वो पैसे से आप कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी अभी ऑथर जो है, जो रिच डैड है उसका, उनका वो 16 साल उम्र में रॉबर्ट माइक को वो अपने ऑफिस में लेके जाते थे। जो डॉक्टर के साथ, उसका इंजीनियर के साथ, वो जो स्टाफ के साथ मीटिंग करते थे उन लोगों को रखते थे। ये रॉबर्ट 16 साल का रॉबर्ट माइक ये लोग देखते थे एक आदमी 13 साल के टाइम में स्कूल ड्रॉप आउट होके, एक आदमी जो उसका रिच डैड था, वो रिस्क लिया था और बिजनेस शुरू किया था और वो कामयाब हुआ है। वो अभी मीटिंग करता है बहुत बड़ा बड़ा आदमी के साथ जिसका पढ़ाई उससे भी ज्यादा है। तो उन लोगों को तो उससे वो लोग बहुत सीखता था, रॉबर्ट और माइक।
एवं ये सीखने के बाद उन लोगों को स्कूल में मन नहीं लगता था। स्कूल में क्या होता है, एक टारगेट फिक्स कर देता है, इसके बाहर नहीं जाना है, तो उस पढ़ाई में उन लोगों को मन नहीं लगता है। और उन लोगों को लगता था स्कूल में अपना क्रिएटिविटी को दबा दे रहा है, ऐसा उन लोगों को लगता था, इसीलिए उन लोगों को स्कूल में मन नहीं लगता था। और घर के मामले में एक बार रॉबर्ट के साथ उसका जो पुअर डैड है उसका एक बार बहस हो गया। तो उसका पापा क्या किए, एक बहुत बड़ा घर ले लिया और बोलता था ये मेरा एसेट है। तो वही रॉबर्ट उस टाइम पे उसका पापा को समझाने में कोशिश की कि ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। ये आपका जिंदगी भर इसको लोन चुकता करते करते आपको 3 बार चला जाएगा, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो वो सब बात है, लेकिन उसका पापा कहाँ समझते थे, नहीं नहीं समझते थे। तो उन लोगों का तो बहस ऐसे चलता ही था। तो इससे हम लोगों को एक लर्निंग भी मिलता है, और एक लर्निंग मिलता है, वर्क टू लर्न नहीं, नॉट टू अर्न। तो यहाँ पे बोलता है काम करो सीखने के लिए, पैसे के लिए नहीं, तब जाके तुम बड़ा कुछ कर पाओगे। एक ये कहानी के साथ बोलते हैं, एक जर्नलिस्ट आया था रॉबर्ट का इंटरव्यू लेने के लिए। और वो जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बोला मुझे भी आपके जैसे बहुत बड़ा बनना है, लेकिन मैं नहीं बन पा रहा। तो उस टाइम पे रॉबर्ट ने पूछा जर्नलिस्ट को, ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है? तब वो जर्नलिस्ट ने कहा कि मेरा जॉब और आगे नहीं बढ़ रहा है। तब उसके रॉबर्ट ने उसको सलाह दी, जो आप एक काम कीजिए, आप सेल्स का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो जर्नलिस्ट ने कहा मेरा एक दोस्त भी ऐसे बताया था, लेकिन मुझे वो सेल्स का जो सेल्स बहुत छोटा चीज लग रहा है, छोटा काम है, तो इसीलिए मुझे मन नहीं लग रहा है वो सीखने के लिए। तो ये चीज के लिए एक बहुत बड़ा क्लास बन सकता है, जिसको एक जर्नलिस्ट को क्यों सेल्स का क्लास सीखना चाहिए। क्योंकि रॉबर्ट खुद ने भी सेल्स का क्लास सीखे थे। सेल्स का तरीका सीखना कोई बुरा बात नहीं है, कोई शर्म की बात भी नहीं है। सेल्स का सबको सीखना चाहिए, कैसे सेल कर सकते हो, तब जाके कोई एक प्रोडक्ट क्या ऊपर वो काम कर सकता है, उसमें वो सक्सेस हो सकता है। कोई एक चीज के ऊपर ज्यादा सीखना अच्छा है। जैसे डॉक्टर भी तो पीएचडी करते हैं, एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सीखते हैं। इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग को अभी करना क्या चाहिए। अभी तो यहाँ पे बहुत कुछ बोल रहा है, तो इस क्या करेंगे हम लोग। तो रोबोट यहाँ पे कहीं पर भी जॉब छोड़ने का बात नहीं करते हैं, कि आप लोग जॉब तुरंत जॉब छोड़ दीजिए और जॉब छोड़ के बिजनेस करिए, कुछ भी करिए, ऐसा नहीं बोल रहा है। रोबोट कम से कम अपना जो एसेट है उसको अच्छा से संभालने के लिए बोल रहा है, और आपका जो पैसा है उसको अच्छा से मैनेज कैसे करते हैं उसके लिए बोल रहा है। तो कम से कम आपका जो बचा हुआ पैसा है उसमें आप लोग कुछ एसेट खरीद सकते हैं। इस टाइप का कुछ बिजनेस में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, आपका पैसा खटेगा, उससे आपको पैसा बनेगा। आप उसको कुछ रियल एस्टेट में भी उसको पैसे को लगा सकते हैं। आप कुछ स्टॉक व बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, जिस पैसे से आपको पैसा बनेगा, कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं। एसेट ये भी बोल रहे हैं, आपका जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करो। इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आपका जो सेविंग है, मतलब आपका जो सैलरी आया, जो खर्चा हुआ, उसमें जो पैसा आपको बच रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट, जो और एक चीज भी यहाँ पे बोल रहा है, अपने के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है। इससे क्या होता होगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा, आप फिनेंशियली लिटरेसी बन पाएंगे। तो ये बढ़िया चीज है, अपने अपने के ऊपर इन्वेस्ट करो। तो ये सब चीज हम लोगों को अभी करना है। हम लोगों को लाइबिलिटी देखना है, हम लोगों को ज्यादा लाइबिलिटी पालना नहीं है। हम लोगों को ज्यादातर एसेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस टाइप का कुछ अगर बिजनेस मिले उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस टाइप का बोल रहा है यहाँ पे। और बट और एक चीज बोल रहा है, जो पुअर और मिडिल क्लास है वो लोग पहले कुछ लक्जरी आइटम खरीदते हैं, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं हम बहुत अमीर हैं। और जहाँ पे रिच आदमी लोग क्या करते हैं, लक्जरी आइटम वो सब बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट खरीदते हैं। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पुअर और अमीर में। अभी यहाँ पे स्टॉक और बॉन्ड भी म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए बोल रहा है। अभी आपका जो सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए बोल रहे दो तरीके से हो सकता है। या तो आप एक पैकेज खरीद लीजिए, या तो आप खुद सीखिए। तो आप अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो आप सीधा आ सकते हैं हमारा इस फिनेंशियल एडवाइजर के पास। आप आज ही कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आप बताइए आपका कितना सैलरी है, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ कर सकते,
हम आपको सिखाएंगे कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा जगह में करने से कैसे होगा, आपका गोल क्या है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। तो इसी तरह हम लोग और देखेंगे रिस्क के बारे में। अभी रोबोटिक्स में क्या बोल रहा है, जो रिस्क एक ऐसा चीज है, हम लोग तो कभी कभार बहुत बोलते हैं रिस्क ले लेंगे, अभी कभी कभार नहीं लेते, लेकिन जब हम लोगों का पैसे का मामला आता है तब हम लोग थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन ये गलत है, ये गलत चीज है। रॉबर्ट का बोलना है रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क उसका और एक चीज है, 30 ईयर के अंदर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। इतना भी रिस्क आप ले सकते हैं आप पूरा डिफॉल्ट हो जाए, इतना भी। रॉबर्ट के लाइफ में भी ऐसा हुआ है। रॉबर्ट ने क्या किया था, रॉबर्ट ने जॉब छोड़ दिया था। उसके लिए उसका पापा से बहुत भेसबाजी हो गया था, और उन्होंने जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़ के वो सेल्स क्लास ज्वाइन किए, तो वो खुद के कंपनी स्टार्ट कर देंगे बोले। लेकिन वो अपना सक्सेस हुआ उस जगह में। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं रिस्क तो उठाना पड़ेगा। जैसे कभी हम लोग का तो सैलरी आता है, सैलरी का हम लोग क्या करते हैं, सैलरी का 30% तो इनकम टैक्स काट के लेके जाता है, जिसका जो स्लैब में रहता है। और बाकी जो पैसा पड़ा रहता है वो हम लोग क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं। वो जो पैसा इन्फ्लेशन में खा जाता है, ये सब बहुत बेकार आइडिया है। तो इसीलिए हम लोगों को तो थोड़ा थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा, और उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिजनेस में भी डालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत पैसा सेव हो जाएगा, जो गवर्नमेंट को टैक्स में देना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग हमारा एसेट को संभाल सकते हैं, और लाइबिलिटी को कम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आप सब लोगों को बोलेंगे रिजिडेड पोर्टेड बुक्स को आप लोग पढ़िए, उसमें और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी, उसको सीखिए। अगर आप लोगों के पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है तो कम से कम उसका समरी मिलता होगा यूट्यूब वगैरह में, उसमें कम से कम समरी को सुनिए। बहुत बढ़िया से आप लोगों को पता चलेगा कैसे एसेट को खरीदना पड़ेगा, कैसे लाइबिलिटी को कम करना पड़ेगा, कैसे अमीर लोग क्या क्या करते हैं, वो सब आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो यहीं पे हम लोग का आज का क्लास से खत्म हो रहा है। आगे हम लोग फिर से आएंगे नया कोई एक टॉपिक लेके। थैंक यू आप सब लोगों को हमारे इस पेज में आने के लिए और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।